संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। बीजेपी की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। पीएम मोदी ने गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राम भजन की धुन पर बजाया मंजीरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय यात्रा के बाद भारत के लिए रवानगी रखी। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। क्रिकेट जगत में दिग्गजों से भी मुलाकात की। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान भगवान शिव की पूजा की। गुयाना के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूलों के छात्रों से मुलाकात की। छात्रों के बीच जाकर ली शिक्षा की जानकारी। गुयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने लोकतंत्र पहले, मानवता पहले का दिया मंत्र। गुयाना की संसद को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और उसके बाद बताया कि सम्मान की बात कहा। दोनों देश साझा करेंगे इतिहास के बंध। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने की महाकुंभ आयोजन की बात। अयोध्या में राम मंदिर समेत कुंभ में शामिल होने के लिए लोगों से कही बात। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को परिवार और दोस्तों समेत इसके लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, गुयाना के प्रमुख क्रिकेटर खिलाड़ियों के साथ सुखद बातचीत हुई और इस खेल ने हमारे देश को और करीब लाकर हमारी सांस्कृतिक संबंधों को गहरा कर दिया है। इजरायल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी किया गया वारंट। जामा मस्जिद सर्वे के बाद जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। अडानी ग्रुप को लगा दूसरा बड़ा झटका। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ कई समझौते किए रद्द। अडानी ग्रुप पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर हुई एमवीए नेताओं की बैठक। मतदान के बाद आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल की अब लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद युवाओं में दिखी खुशी की लहर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एनसीआर में आने वाले राज्य में दाखिल होने के लिए एफिडेविट करेंगे। मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन। बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल। विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण होने से बंद। विधानसभा चुनाव संपन्न होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महायुति ने 2.5 साल में जो भी फैसले किए उसका फायदा जनता को मिला है। हमें पूरा भरोसा है कि महायुति को बहुमत मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि संभल में लगातार बढ़ रही घुसपैठ आदिवासियों की अब आबादी घट रही है। सथाल पर रखना में बदलाव निश्चित। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। हमने झारखंड में चलता हुआ देखा और काम को भी देखा। अब उससे पहले हमने उद्धव ठाकरे की सरकार के कामों को भी देखा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड में बीजेपी एनडीए और महायुति की महाराष्ट्र में शानदार जीत हासिल होगी। बीजेपी और अन्य उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन कर रही है।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में बीजेपी एनडीए को लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि करहल में हम जीत रहे हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत से यूपी में 9 की 9 सीटें जीत रही है।